अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है हम सब बिल्कुल ठीक ठाक है, खैर खैरियत से। तो आज मैं बना रही हूँ चिकन निहारी। तो इसके लिए सबसे पहले चिकन को वॉश करके उसको तेल में और लहसुन के साथ भून लेंगे। उसमें निहारी मसाला जो आता है वो उसके साथ भूनेंगे और बाकी की रेसिपी बाद में बताऊंगी। अभी है आज किन्ज़ा की ट्यूशन में पार्टी, इनकी ट्यूशन वाली टीचर की है बर्थडे और उसके साथ ही मेरा शायद फ़्राइज़ का ऑर्डर आ गया था, तो मैं फ़्राइज़ बनाने लगी हूँ। और ये हुरिया रेडी हो गई। ये हुरिया मुझे कह रही थी कि मुझे पहले रेडी कर दो, मेकअप कर दो। अच्छा, मैंने फ़्राइज़ किन्ज़ा को बना के दिए, 1 डिश पार्टी थी। और उमर के लिए मैंने बना के दिए मैकरोनी, क्योंकि उमर को मैकरोनी बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर ये रात का मैंने सूप मंगवाया था अपने हस्बैंड से। इंशाल्लाह ताला ये भी घर में बनाने की कोशिश करूँगी और इससे ज़्यादा ही अच्छा बनाऊँगी। इसमें कुछ भी नहीं है, वेजीज़ भी डालेंगे जो घर में हम बनाएंगे। और फिर ये रात के टाइम बच्चों के लिए चाय और बिस्किट मैंने उनको दिए। और उसके बाद मेरे हस्बैंड मेरे लिए फ़ालूदा लेकर आते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। रात के टाइम कुछ मीठे की क्रेविंग होती है, पता नहीं आप लोग को होती है नहीं। कभी किसी दिन मैं फ्रूट चाट मंगवाती हूँ, किसी दिन मैं फ़ालूदा मंगवाती हूँ, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अब्दुल रहमान और मैं ही पसंद करते हैं। और उसके साथ ही आज मैं बनाने लगी हूँ चने की दाल। ये दूसरे दिन की वीडियो है, तो मैं उसके साथ ही चने की दाल बनाने लगी हूँ। उसकी चने की दाल को उबाल के भी बनाती हूँ अच्छी तरह से, जब ये गल जाए। और इतने में आ गया है मैकरोनी का ऑर्डर। और ये देखें 5-6 आइटम एक साथ है। अगर बड़े ऑर्डर आपके दिन में 2-3 ही आ जाए तो उसी में ही आपके अच्छे पैसे बन जाते हैं। तो इसमें चिकन मैकरोनी भी थी, कोफ्ता कड़ी भी थे और सैंडविच भी थे, काफ़ी सारी चीज़ें थी। इसको बनाने में मुझे तकरीबन आधा घंटा लग गया था। तो चले बनाते हैं फटाफट से। कोफ्ते को पहले मैंने फ्राई कर लिया। कोफ्ते का जिस टाइम ऑर्डर आता है उसी टाइम ही मैं रेडी करती हूँ। चिकन के ही आसानी से बन जाते हैं 15 मिनट। अब जब बड़ा ऑर्डर है तो आधे घंटे का टाइम होता है। ये मैंने वेजीज़ वगैरह काट ली थी और ये मैंने फ्राई पैन लिया था ज़रा खुला, और इसमें आसानी से बन जाती है मैकरोनी। और आज तकरीबन मैकरोनी के 3-4 दफ़ा ऑर्डर आए थे, स्टेप बाय स्टेप करके मैंने काफ़ी दफ़ा बनाई। बहुत ज़्यादा आज मैं थक गई थी। सबसे ज़्यादा बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं किचन में। एक ऑर्डर के मैं बर्तन धो नहीं पा रही थी, दूसरा ऑर्डर फ़ौरन आ जाता था। और मैं बिज़ी नहीं करती हूँ, मैं कहती हूँ मैनेज कर लेंगे। यानी बर्तन इतने ज़्यादा होते हैं, बस एक साथ फिर धुल जाते हैं। और ये कोफ्ते के लिए फिर मैंने मसाला ग्रेवी तैयार रखती हूँ। उसके साथ पहले ग्रेवी में भूनने के बाद फिर इसको कोफ्ते को हल्की आंच पे रख देती हूँ। जब गल जाते हैं 10 मिनट के अंदर अंदर हो जाते हैं चिकन के। उसमें केचप और चिल्ली गार्लिक केचप एंड में डालती हूँ। कितने लोग फरमाइश करते हैं कि केचप मत डालिएगा, बस मसाला और जो सॉसेस होते हैं उसके साथ ही किसी को ये टेस्ट पसंद है। और सबसे ज़्यादा मेरे रिव्यूज़ मैकरोनी के बहुत ज़्यादा अच्छे आते हैं। चिकन मेरा सारा ख़त्म हो गया था, फिर मैंने फटाफट चिकन और निकाला है। उसकी छोटी छोटी बोटियाँ करके इसको मैरिनेट करके मैं रख दूँगी, क्योंकि रात के 2 बजे तक मेरा मैकरोनी के ऑर्डर चल रहे होते हैं। इस इलाके में सबसे ज़्यादा चाउमीन और मैकरोनी बहुत ज़्यादा खाई जाती है। और सालन मेरे अक्सर बच जाते हैं, अगर सालन में एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ तो फिर शॉप पे काम आ जाते हैं। फिर मेरे हस्बैंड अपनी शॉप पे ले जाते हैं, वहाँ पे लड़के वगैरह खा लेते हैं, तो ज़ाया कुछ भी नहीं होता है। और फिर ये बच्चों ने रात के टाइम, और बच्चे मेरे बिल्कुल सालन नहीं खाते हैं घर का, और मेरे अपने खुद के बच्चे बाहर से चीज़ें मंगवा रहे होते हैं। तो ये बच्चों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया हुआ था और पिज़्ज़ा खा रहे हैं सारे बच्चे मिलकर। सिर्फ किन्ज़ा नहीं खाती है, किन्ज़ा सिर्फ बिरयानी पसंद करती है बाहर की, और पिज़्ज़ा वगैरह बस बच्चे और हमने एंजॉय किया। बहुत टेस्टी था। कभी उमर बर्गर मंगाता है, पिज़्ज़ा खाने के बाद कह रहा था कि बर्गर मंगा लेता है, वो ज़्यादा अच्छा था, वो भी बाहर का। ये मैंने चिकन के अंदर इसमें चिकन टिक्का मसाला भी डालती हूँ, घर के मसाले भी डाल के, सॉसेस डाल के, लहसुन वगैरह डाल के इसको ना चिकन को अच्छी तरह गला के भून के रख लेती हूँ, क्योंकि चिकन बिल्कुल भी कच्चा लोग पसंद नहीं करते हैं। जिस टाइम ऑर्डर आएगा उस टाइम अगर आप चिकन को गलाएँगी या फिर उसके सब्ज़ियों के साथ, तो वो बिल्कुल भी नहीं गलता है। और फिर इसके बाद रात के तकरीबन 12 बजे के बाद मेरा एक चाउमीन का ऑर्डर था, फिर दोबारा से कोफ्ते का ऑर्डर था। तो इस दफ़ा मैंने डबल सर्विंग बना ली थी कि यानी इसके बाद भी दोबारा भी आ सकता है। तो सबसे ज़्यादा मेरे सालन में कोफ्ते का और कड़ी, ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा सेल होते हैं। और इसके अलावा दालों में सबसे ज़्यादा दाल माश बहुत ज़्यादा सेल होती है। तो ये मैंने देखें इस तरीके से इसको गला लिया अच्छी तरीके से। और ये मेरे बेटे का भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। उमर का चाउमीन मैकरोनी का ऑर्डर आता है तो सबसे ज़्यादा तो वो खुश हो जाता है, चले इसी बहाने मिल जाएगी, वरना मैं स्पेशली उसके लिए नहीं बनाती हूँ, क्योंकि जब ऑर्डर आता है तभी वो खा लेता है।
और ये मैंने डबल सर्विंग बना ली थी कि चलें एक सर्विंग अभी उनको यानी ऑर्डर आया उसको दे दूँगी और एक अभी क्या पता थोड़ी देर बाद आ जाए, तो वरना कल दोपहर तक ही निकल जाएंगे इस तरह। और इकट्ठे बहुत सारा नहीं बना के रखती हूँ क्योंकि उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। इसमें मैं कॉर्न लाजमी डालती हूँ, तो कॉर्न से अच्छा फ्लेवर आता है मैकरोनी चाउमीन में। ये थोड़ा महंगे पैकेट मिलते हैं, 1 केजी का मैंने पैकेट मंगवा लिया था फ्रोज़न, ये कॉर्न के, वो ये गले हुए होते हैं। इसको सब्जियों के साथ भुनेंगे, बिल्कुल अच्छे से भुन जाते हैं। और ये देखें कितनी टेस्टी बनी है, बिल्कुल ना कच्ची है ना ज़्यादा गली हुई है। अक्सर मुझसे थोड़ी सी ये स्पैगेटी थोड़ी ज़्यादा गल जाती है, तो वो भी अच्छा टेस्ट नहीं आता है। और इसके रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे आए थे। और साथ में कोफ्तों के साथ उन्होंने घर की रोटी मंगाई थी, लाल आटे की रोटी, तो फिर मुझे बनानी पड़ी, वरना मैं रोटियों का मैंने रखा हुआ है, होटल की रोटी का रखा हुआ है, क्योंकि इतने सारे ऑर्डर होते हैं एक साथ, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मेरे पास हेल्प के लिए भी कोई भी नहीं होती। और साथ में पकोड़े भी थे, आलू के मिक्स पकोड़े भी थे, तो मैं पास में तंदूर से रोटियां बाहर से मंगा के दे देती हूँ। रोटियों का नहीं रखती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने शुगर पेशेंट वालों के लिए लाल आटे की रोटी का ऑप्शन रखा हुआ है, क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी होटल की रोटी नहीं खाती हो। और ज़्यादातर लोग घर का सालन इसीलिए मंगवाते हैं कि रोटी भी उनको घर की मिलेगी। बस मैं ज़्यादा नहीं बना सकती हूँ, इस वजह से बस शुरू के 1-2 ऑर्डर ले रही थी। ये देखिए इतने ज़्यादा किचन में बर्तन हो रहे थे, और अभी ये मैं बर्तन धो भी नहीं पाई थी। इसके बाद मेरा एक और ऑर्डर आ गया था, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें थी। इसमें मेरे ख़्याल से मैकरोनी थी और साथ में फ्रेंच फ्राइज़ थे, इस तरह की ऑयली चीज़ें, ये ऑयली चीज़ें थी सारी। और पकोड़े किंज़ा को बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे ही ऑर्डर आता है पकोड़ों का, तो वो कहती है मम्मा क्या कहते हैं, पहले मुझे बना के दे, मेरा इसके बाद बेटा पहले ऑर्डर। और जब ज़्यादा चीज़ों का ऑर्डर होता है तो सच में राइडर सबसे पहले आ जाता है। और ये मेरे आज दिन के सिर्फ 3 ही ऑर्डर थे, लेकिन तीनों ऑर्डर इतने बड़े थे, तो इसी में तकरीबन 6-7 हज़ार की सेल हो गई थी फूड पांडा की। तो उसमें अब वो कटौती करके देखें कितना देते हैं। लेकिन जैसे एक दिन में भी अगर इतनी ज़्यादा 2-3 ऑर्डर में हो जाए तो अच्छे पैसे बन जाते हैं वीक में आपके। और साथ में मिक्स पकोड़े भी थे। पहले मैं कढ़ाई में बनाती हूँ तो कढ़ाई में जुड़ जाते इतना तेल डालने के बाद। ये फ्राई पैन मैंने थोड़ा खुले मुँह का लिया है, मंगवाया है, तो ये आसानी से इसमें बन गए। और उसके बाद मैकरोनी का ही था, फिर मैंने मैकरोनी दोबारा से मैंने रेडी की, और 2 बॉक्सेस मैंने रेडी कर लिए थे कि क्या पता है इसके फ़ौरन बाद दोबारा आ जाए। रात 12 से 2 बजे के टाइम, ये 2 घंटे में मैकरोनी चाउमीन के ऑर्डर सबसे ज़्यादा आते हैं, और कोफ्ते के ऑर्डर रात के टाइम। तो फिर मैंने 2 डब्बे बना लिए थे। और ये तीसरे दिन का ऑर्डर, सुबह का व्लॉग है। ये मैं चने उबाल रही हूँ, तो इसको सुबह ही मैंने उबालने के लिए रख दिए थे। और साथ में मेरे चाउमीन का ऑर्डर था और शीर खोरमे का था। इन्होंने कुछ लिख के भेजा हुआ था कि अच्छा बनाइएगा, फ्रेश बनाइएगा, और इसमें केचप वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, इंस्ट्रक्शन दी हुई थी। तो मैंने उसी को फॉलो करते हुए बनाया है। और फिर उनका कमेंट्स भी आए, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया है। मैम कि बहुत अच्छा बनाया है आपने, और अपनी गुड फूड क्वालिटी, यमी फूड्स, इस तरह की बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब कोई भी आपके खाने की तारीफ़ करे और पसंद आए। ये देखें इन्होंने इतनी लंबे इंस्ट्रक्शन दिए हुए कि किस तरीके से बनाना है और क्या क्या चीज़ डालनी है, क्या क्या चीज़ नहीं डालनी है। और उन्होंने कहा है कि शीर कोरमे को आप हमेशा अपने मेन्यू में रखिएगा, माय फेवरेट। तो उसमें मैंने ड्राई फ्रूट भी डाले थे और मक्खन का भगार भी लगाया था, और दूध में बनाया था। इसमें पानी ज़्यादा डालेंगे तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा। एक सर्विंग के लिए 1 ऑल पर्स का डब्बा काफ़ी रहेगा। और इसमें ये मसाला मैंने बस डाला है, और ये सॉसेस डाले, और बस चाउमीन सिंपल तरीके से बना के दी थी मैंने, और उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। बात करते हैं फूड पांडे के हवाले से, तो अक्सर लोग बता रहे होते हैं कि राइडर खा लेते हैं, खाना खा लेते हैं। तो इस तरह के व्लॉग मैंने देखे हैं, लेकिन अल्लाह ना करे मेरे साथ तो ऐसा आज तक कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मैं बच्चों के हाथ भिजवा देती हूँ राइडर को। तो मैं बच्चों को बोलती हूँ लाजमी कहना कि पहले पिकअप कर दें। जैसे पिकअप करें उसके बाद आप मतलब खाना देने के बाद अपने आँखों के सामने पिकअप करवा लिया करें, कि मेरे साथ भी ऐसा कभी ना हो जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा आइटम होते हैं, 5, 6, 7, 8। अभी ये जो पहला वाला ऑर्डर था उसमें 10 आइटम थे, तो काफ़ी नुकसान हो सकता है अगर कोई राइडर ऐसा आपके साथ करना चाहे तो। लेकिन हर बंदा एक जैसा नहीं होता है, फ़र्क होता है बंदों में भी। और ये मैंने दूसरे दिन ग्रोसरी मंगवाई थी। डेली की सब्ज़ियाँ आ रही होती हैं, चिकन, बोनलेस चिकन हाफ़ केजी मंगाई थी, ये शिमला मिर्च, गाजर, और ना सलाद वगैरह भी बनानी होती है, आलू डेली के आ रहे होते हैं।
कभी मैं इकट्ठा भी मंगवा लेती हूँ, और जिस दिन ऑर्डर नहीं होता है तो फिर वो चल जाते हैं 2-3 दिन। और ये चने देखें मेरे आज अच्छे से गल गए, वरना चने मेरे हाथ से नहीं गलते हैं। कुकर की सबसे ज़्यादा एक प्रॉब्लम है कि रबड़ ख़राब हो जाती है, बस इसी वजह से मैंने दोबारा से कुकर नहीं ख़रीदा, उसकी रबड़ नहीं लगवाई है। तो मैं ये चने के चावल बना रही थी, तो उसके लिए मैंने प्याज वगैरह ब्राउन करके मसाला डाल के, इसमें मैंने बिरयानी मसाला डाला है, पुलाव मसाला नेशनल का, बहुत अच्छा टेस्ट आया था। और मतलब मेरे हस्बैंड तो रोज़ आना ही शॉप के लिए, जिस दिन मैं खाना नहीं बना पाती हूँ टाइम पे, तो वो चना पुलाव बाहर से मंगा कर मतलब अपने लिए भी मंगवाते हैं, शॉप के लड़कों के लिए भी मंगवाते हैं। तो मैंने सोचा मैं घर में बना दिया करूँगी टाइम से, तकरीबन यानी 1 किलो के करीब मैं बना लेती हूँ। फूड पांडा भी बिक जाते हैं, बाहर शॉप पे भी ले जाते हैं, घर में भी खा लिए जाते हैं। लेकिन डेली तो चावल मैं नहीं बनाती हूँ, हफ्ते में 2 दफ़ा बना लेती हूँ, एक किसी दिन चिकन के, किसी दिन चना पुलाव। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था और सब ने काफ़ी तारीफ़ की थी और बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और मुझे भी काफ़ी पसंद आया था। और रात के तकरीबन 1 सर्विंग बची थी, और रात में तकरीबन 1:30 बजे के टाइम इसका ऑर्डर आया था। तो शुक्र है 1 प्लेट रखी हुई थी। अक्सर ऐसा होता है कि आपने मतलब बंद करना आप भूल जाते हैं। और ये मैंने डिस्पोजेबल बर्तन लेकर आई थी, कॉफ़ी कप लेकर आई थी। ये कॉफ़ी के लिए, अब सर्दी आ गई है तो कॉफ़ी का ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा होंगे। ये मुझे 15 रुपये का एक पड़ा था, तो ये बहुत अच्छा लग रहा था, खूबसूरत लग रहा था कि कॉफ़ी आप दें तो पीने वाले को भी मज़ा आ जाए साथ में। बस आज का व्लॉग इतना ही। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।